ओम नमो नारायण। गिरनार पर्वत के ऊपर 6000 स्टेप के बाद गोरक्षनाथ जी का मंदिर आता है। वहाँ एक नाथ योगी मंछा नाथ जी ने दत्तमाला मंत्र का मुझे जो प्रयोग दिया, मैंने आपके सामने रखा है। ये दत्तमाला मंत्र आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ, इसे सुने। ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधानि ददे पदं सामूढमस्य पांगुं सुरेश्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णु गोपादाभ्यः अत धर्माणि धारयन् तद्विष्णोः परं पद्गुं सदा पश्यन्ति शूरय दिविव चक्षुरा ततम्। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्र सन्तुष्टाय महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने बालोन्मत्पिशाचवेशाय महायोगिने अवधूताय अनसूयानन्दवर्धनाय अत्रिपुत्राय ॐ भवबन्धविमोचनाय आम असाध्य साधनाय ह्रीं सर्वविभूतिदाय क्राम असाध्य कर्षणाय ऐं वाक्प्रदाय क्लीं जगत्त्रयवशीकरणाय सर्वमनक्षोभणाय श्रीमहासम्पत्प्रदाय ग्लां मण्डलाधिपत्यप्रदाय द्रां चिरञ्जीविने वशीकुरु वषट् आकर्षय हुं विद्वेषय फट् उच्चाटय ठ स्तम्भै खे मारै नमः सम्पन्नाय स्वाहा पोषय परमंत्र परयंत्र परतंत्राश्छिन्धिं ग्रहान् निवारय व्याधीन् विनाशय दुःख हर दारिद्र्य विद्रावय देहं पोषय तीतं तोषय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वपल्लवस्वरूपाय ॐ नमो महासिद्धायै स्वाहा। जय गुरुदेव दत्त। ये मंत्र सुनकर मैंने जो मेडिटेशंस जो सिद्ध महात्मा ने मुझे दिया, मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप ये प्रयोग कर लेना। अवश्य आपके हृदय में आनंद प्रकट होगा। आपके मन में जो भी विपत्तियां हैं, जो भी समस्याएं जीवन में है, जो भी तकलीफें जीवन में है, एक अगोचर दिव्य डिवाइन पावर, एक स्पिरिचुअल सुप्रीम पावर आपके जीवन के ये दुख दर्द, ये आदि व्याधि, ये उपाधि दूर करके आपके जीवन को सुख शांति और समृद्धि देगा। ये प्रयोग अवश्य करें। आज का ये जमाना ऐसा है कि बहुत सारे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, हकीकत में बहुत भाग्यशाली है कि आज बहुत सारे
उपासक, साधक, ज्ञानी, विद्वान बहुत सारे ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, फेसबुक के द्वारा साधना, उपासना, अनुष्ठान देते हैं, एक कल्याणकारी कार्य करते हैं। ये सभी बात हम हमारी करें और हमारे साथ हमारे उम्र के जो है तो उसकी बात करें तो वो दौर ऐसा था कि जेब में इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे। लोकल ट्रेन में मुसाफरी करनी पड़ती, बहुत सारा अंतर मार्ग चल के पैदल काटना पड़ता था। साधु महात्मा की कुटीर पे जाते, रुकते और कई साधु महात्मा ऐसे क्रोधी स्वभाव के, कई साधु महात्मा अपने साधना आराधना में लीन होने की वजह से अगर कोई आ जाता है तो उसे गालियाँ देते, भगा देते। और ये तप के द्वारा ऐसा होता है कि जिस लोगों के भीतर तप भी होते तो उग्रता भी आ जाती है, कोई आता है तो उसको वो लोग भगा भी देते हैं। तो कई बार अपमान भी सहन किए। 2-3 बार तो ऐसी बात है कि एक नाथ थे, उसने क्रोधित होकर मुझे 2-4 तमाचे मार दिए थे। वो पूजा करते थे तो मैं नज़दीक जाके खड़ा रहा, कौतूहलवश के ये नाथ जो है वो कौन सी मुद्रा करते हैं, किस प्रकार ये पूजा करते, तो मैं खड़ा रहा था, देखता था। तब तो मैं 18 साल का था, मेरे साथ रजनी भी था, मणि भाई भी थे। तो जो उपासक थे वो नाथ मेरे सामने देखा, मैं वहाँ से हटा नहीं तो उसने मुझे दो चार चमाट भी लगा दी। तो ऐसी बात है कि कई लोगों ने अपमान मार सहन किए, रात रात जागे, तब जाके किसी साधु महात्मा संत के पास से कुछ मिला। और आज ये जो उपकरण है, मोबाइल है, सब इंटरनेट ऑनलाइन कल्याण के लिए दे रहे हैं। तो ये आप लोग वाकई में बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि आपको जहाँ बैठे हो वहाँ आपको बहुत ही अच्छी साधना, आराधना, उपासना आपको मिल जाती है। और जब आप ये साधना, आराधना, उपासना करते हो तो इसका फल भी मिलेगा, क्योंकि हम जो आपको देते हैं तो भी आशीर्वाद से ही देते हैं। हमें जो मिला, हमने संघर्ष किए, तकलीफ परेशानी भोगती, अपमान सहन किए, मार सहन किया, मजूरी की, चाकर साहिबी की। ओके, आपको ऐसा नहीं करना पड़ा, आपको बिल्कुल सहज भाव से मिलता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 24 घंटे में से थोड़ा वक्त भी निकाल कर ये जो छोटे छोटे मंत्र है, छोटे स्तोत्र है, छोटे मंत्र है, 15-20 मिनट का मेडिटेशन है, 10-12 मिनट का मंत्र है, 10-15 मिनट का स्तोत्र है, स्तुति है, तो करीबन इतना तो आप करना, क्योंकि सब सुख ही होगा, पूरे ब्रह्मांड में सुख होगा। वो परमात्मा की इच्छा है कि सभी सुखी हो, और परमात्मा ने ये सुख के लिए इंसान को जवाबदारी दे रखी है कि इंसान को मैं माध्यम बनाऊं और वो सुख दे। तो कई लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा कुछ करें कि आप भी सुखी हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, और आपके संग में भी जो आते हैं उसको भी आप आनंद दें, प्रसन्नता दें।
भगवान बुद्ध ने कहा कि वैर से वैर कभी खत्म नहीं होता। आग में आग डालने से आग खत्म नहीं होगी। खड्डा है तो उसमें खड्डे करने से खड्डा खत्म नहीं होगा, वो खड्डा ही होगा, खड्डा ही होगा। आग में आग डालोगे तो आग ही होगी। द्वेष के सामने द्वेष करोगे, वैर के सामने वैर करोगे तो वैर ही होगा। तो इससे तो अच्छा है कुछ हम लेट गो करना सीखे बस। ओम नमो नारायण। भक्ति करे, पूजन करे, जरूरी है ये समय में। पता नहीं कब ये दुनिया खत्म हो जाए, पता नहीं कब सांस रुक जाए, पता नहीं कब दिल की धड़कन खत्म हो जाए। जब तक सांसें चलती है भगवान की आराधना करे, पूजा करे, प्रार्थना करे, सभी से प्रेम करे, मोहब्बत करे, दान करे, धर्म करे। बस यही जिंदगी है और ये ईश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि ईश्वर ने आपको, मुझे, हम सभी को प्रेम किया है और वो करता है प्रेम। तो हमें भी सभी को प्रेम करना चाहिए। जो भी है थोड़ा में से थोड़ा दान भी करना चाहिए, दुखी दर्दी की मदद भी करनी चाहिए। स्वार्थी बनकर जिंदगी जीने में बहुत मजा नहीं, बहुत सच्ची बात। स्वार्थी मतलबी बनकर जिंदगी जीने में बहुत मजा है ही नहीं। जिंदगी के लंबे अरसे के बाद जब वानप्रस्थ अवस्था, वृद्धावस्था आती है, तब हम हमारे भीतर झांकते हैं, हम हमारा पास देखते हैं, बचपन, युवानी, पुख्त अवस्था, और देखते हैं कि जिंदगी सिर्फ हमने सेल्फ सेंटर होकर गुजारी, मतलबी होकर गुजारी, स्वार्थी बनकर गुजारी। हमें हमारे स्वयं के ऊपर ही घृणा होगी, नफरत होगी कि यार हो सकता था मैंने किसी की मदद की होती, किसी को प्रेम दिया होता, किसी की समस्या दूर की होती, मेरे पास पैसे थे, थोड़े बहुत वस्त्र थे, अलंकार थे, थोड़ा ज्ञान था, अच्छी समझ थी, अच्छे संबंध थे, चाहता तो मैं बहुत सारे लोगों का भला कर सकता था, मार्गदर्शन कर सकता था, मदद कर सकता था, मगर मैंने नहीं किया। तो जिंदगी में जेफ उम्र हो जाए तो पछताना ना पड़े, बस इतना याद रखना। ये भी महात्मा ने किया है, मेरे खुद का मैं नहीं कह रहा हूं। गिरनार में कल्याणदास गिरी महाराज के आश्रम में मैं रुकता, अटल अखाड़े में, निरंजनी अखाड़े में रुकता, वहां महात्मा संत महात्मा मिलते, सत्संग होता तो बात कहते। तो ये अभी मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी है। परहित सम धर्म नाही, किसी का हित करे, अपने मन को आनंद होता है। किसी को प्रेम करे, हमारे मन को आनंद होगा। किसी को खाना खिलाए, हमारी आत्मा को अच्छा लगेगा। किसी नंगे को वस्त्र पहनाए, हमारी चेतना को अच्छा लगेगा। हमारे भीतर परमात्मा है, उसको ये सब अच्छा लगता है। बस हमारे भीतर जो परमात्मा है उसे जो अच्छा लगे वो कर्म करना चाहिए। ओम नमो नारायण। विदाई और कल मिलते हैं। नमो नारायण। चैनल को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में आप भी संत महात्मा को मिले होंगे, लिखना उस संत महात्मा का नाम, हम भी नमस्कार करेंगे। चैनल को शेयर भी करना ना भूलें। नमो नारायण। अच्छी तरह आनंद प्रसन्नता से जिंदगी जिए। ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण वासुदेव के चरण में यही प्रार्थना है। ओम नमो नारायण।